हेलो गाइस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एमए इंडियन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे बिहार में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कि उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है और कितना दिन में दाखिल खारिज हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं एकदम शुरू से बताता हूँ आप लोग को कैसे अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक न्यू टैब ले लीजिएगा। आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन करके, ठीक है, जो भी आपके मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिससे भी मन करे उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद उसमें सर्च कीजिएगा भू जानकारी, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भू जानकारी, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ समय लगेगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको इस टाइप पे शो हो रहा होगा। तो आपको सबसे फर्स्ट वाला जो लिंक मिलेगा ना, यहाँ पे देख सकते हैं भू जानकारी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी कोई सा भी लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। सबसे पहले आप सर्च कीजिएगा भू जानकारी, उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा ना कि न्यू टैब ओपन होगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे न्यू टैब ओपन हो रहा है। तो उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि इस वीडियो में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ कि आपको दाखिल खारिज कैसे करना है। ठीक है, आवेदन, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला लिख रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अ, अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति कैसे देखें। तो वो भी आप, मैं उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए मैं ऑनलाइन दाखिल खारिज अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस वाले पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज या एलपीसी आवेदन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर वाले पर क्लिक कीजिएगा। ऑपरेटर वाले पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का टैब ओपन होगा। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्कल, उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला होगा, ये ब्लॉक लेवल वाले जो ऑपरेटर होते हैं उन लोगों को मिलते हैं। लेकिन सिटीजन में क्या होता है, सिटीजन में कोई भी नागरिक जो हो, आम नागरिक जो बिहार के निवासी हैं या अदर स्टेट में भी इस तरह का नियम है, तो आप वहां से जाकर कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो भी बिहार के निवासी हैं इस वीडियो को जरूर देखें। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये अदर स्टेट वालों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सिर्फ बिहार से जो है बस उसी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए अब सिटीजन में क्लिक करने के बाद अगर आपका पास पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा फिलअप करके साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद ओटीपी आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ेगा, जैसे कि नेम, तो वो जिसके नाम से बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। अब पासवर्ड जो है ना अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। पासवर्ड क्या है ना कि इस वेबसाइट पे जो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ना, वहां पे आपको ये पासवर्ड को यूज होगा। ठीक है, तो आप उसके लिए आप पासवर्ड अपना खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे पासवर्ड लिखिएगा ना इस वाले ब्रैकेट में, तो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कन्फर्म पासवर्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इंटर कैप्चा पर क्लिक करके और यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लिया। एड्रेस में सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद अ, अब उसके बाद क्या होगा कि आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अब यहाँ पे जब रजिस्टर कर लीजिएगा तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जिस नंबर से आप रजिस्टर किए थे। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेता हूँ, तो तब फिर दिखाता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। देखिए कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको साइन इन बटन पे, ये नीचे वाला जो साइन इन शो हो रहा है ना, इस पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जिस नंबर पे आप रजिस्टर किए रहेंगे उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है,
ओटीपी को फिलअप करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करिएगा। चलिए मैं आगे आगे के टैब पे देखिए, ओटीपी फिलअप करने के बाद उसके बाद जब नेक्स्ट कीजिएगा तो इस तरह का टैब ओपन होगा। ठीक है, इस तरह का टैब ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन वाले पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं क्लिक करके नेक्स्ट टैब पे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इस तरह का टैब ओपन होगा, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस तरह का टैब ओपन होगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इस वाले पे सेकंड वाले देखिए, फर्स्ट वाले में जिला या अंचल चुने। उसके बाद देखिएगा एक और यहाँ पे बॉक्स दिया होगा, उसमें दिया होगा दाखिल खारिज नया आवेदन करें या ड्राफ्ट देखें। तो पहले आप सेव कर कर रखे होंगे, अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर रहे होंगे और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया होगा तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो डायरेक्ट वहां से भी जाके आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे नया बताने वाला हूँ, नया कैसे अप्लाई करना है। तो नया अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। सॉरी नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और अंचल, जिला और अंचल चूज करना पड़ेगा। उसके बाद नया दाखिल खारिज या ड्राफ्ट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अपना जिला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, जिला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अंचल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पर नया दाखिल खर्च करना है तो इस पे अप्लाई कीजिए, नहीं तो ड्राफ्ट में सेव किए होंगे तो इस पे क्लिक करके और जहाँ से रुका होगा वहाँ से आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं नया पे अप्लाई करना है तो नया वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नया वाला पे क्लिक करने के बाद कुछ समय लगता है ओपन होने में। देखिए ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरह का टैब ओपन होगा। इसमें देखिए 6 स्टेप दिया हुआ है, एप्लीकेशन डिटेल, सेकेंड नंबर पर डॉक्यूमेंट डिटेल, थर्ड नंबर पर बायर डिटेल, सेलर डिटेल, प्लॉट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड। एप्लीकेंट डिटेल में जो मतलब कि दाखिल खारिज कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पे और डिटेल यहाँ पे फिलअप होगा। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल में तो उसमें आपको दस्तावेज से रिलेटेड जो भी डिटेल मांग रहा होगा उसको फिलअप करना। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं फिलअप करके आपको दिखाता ही हूँ। तो आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार चयन करें कि कौन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्रकार सिलेक्ट कर लीजिए। आवेदक स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तो देखिए जनरली जो लोग करते हैं ना, तो जो बाई करते हैं वही दाखिल के लिए आवेदन करते हैं। तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, आवेदक स्वयं क्रेता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा ना कि वहाँ पे फिर से सर्च होगा, सर्च होने के बाद फिर से टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना होगा। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम, उसके बाद यहाँ पे आवेदक या अभिभावक के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे आवेदक अभिभावक का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आवेदक का नाम, तो यहाँ पे आप फादर का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे रिलेशन चूज कर लीजिएगा फादर। उसके बाद दाखिल खारिज प्रकार का चयन। अब यहाँ से दाखिल खारिज किस प्रकार का करना चाहते हैं। जो आप जमीन को खरीदे हैं तो तहसील या परचेज में जाएगा। अगर आपके फादर आपको गिफ्ट दिए हैं तो गिफ्ट में आप जिस तरह वसीयत कोई किए हैं तो विल में WILL जिस तरह का आपका ये जमीन होगा तो आप उस तरह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेल तो जनरली सेल या परचेज ही होता है, तो सेल या परचेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे नेम फिलअप करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे आवेदक का नाम फिलअप कर लीजिएगा। मैं सिक्योरिटी पर्पज से छुपा दिया हूँ। तो जनरली यहाँ पे बायर का नाम होता है। उसके बाद आवेदक के अभिभावक का नाम, तो अगर वो लेडीज हैं तो उनका हस्बैंड का नाम यहाँ पे जनरली डाला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे हस्बैंड का नाम वहाँ पे डाला हूँ तो यहाँ पे आप हस्बैंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फादर होंगे तो फादर सेलेक्ट कीजिएगा, आप अपने मुताबिक कीजिएगा। ठीक है, जो होगा उसके बाद दाखिल खारिज प्रकार चयन करें। तो उसके बाद देखिए सेल या परचेज में रहा है तो आपका भी जो हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेता हूँ। मैं दोनों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम होगा कोरस्पोंडेंट एड्रेस है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप डिफरेंट अलग अलग फिल कीजिएगा। तो चलिए मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने डिटेल अपना फिलअप कर लिया है।
इस तरह से आप अपना डिटेल फिलअप कर लीजिएगा। इसमें एड्रेस अपना प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर दूसरा होगा तो दूसरा फिलअप कीजिएगा, नहीं तो सेम एज प्रेजेंट कर दीजिएगा, तो इसमें सेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दूसरा टैब ओपन होगा एक, तो उसमें आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट का डिटेल डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना डॉक्यूमेंट का डिटेल डालकर उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह स्क्रीन ओपन होगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप चूज करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप में रजिस्ट्री डीड सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर या डीड नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर या डीड नंबर जो है ना, ये आपके दस्तावेज में होता है। जब आप जमीन रजिस्ट्री कराए होंगे ना, तो दस्तावेज का जो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे 1000 रुपये का जो लोगो होता है, ठीक है, तो उस वाले में नीचे एक स्टाम्प होता है, उसी में लिखा हुआ रहता है डीड नंबर, ठीक है। तो वहां से आप जाकर देख कर आप फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्री डेट यहाँ पे लिखना है कि किस डेट में रजिस्टर आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ है। उसके बाद अमाउंट, तो आपके जो दस्तावेज है ना, उसमें अमाउंट भी लिखा रहता है कि कितना अमाउंट है उसमें, तो आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डीएसआर, मतलब कहाँ पे आपका जमीन रजिस्ट्री हुआ है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना जमीन रजिस्ट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। और एक नया नियम लागू हुआ है इस साल से कि आपका जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है ना, उसके 30 दिन के अंदर में आपका आवेदन करना है। अगर आप उसके अंदर में आवेदन नहीं कर रहे हैं दाखिल खारिज के लिए, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उसको रीजन लिखना पड़ेगा। तो 3 महीना, मतलब 30 दिन को आ रहे हैं, सॉरी, 30 3 90 दिन के अंदर में आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन। अगर 90 दिन के अंदर में दाखिल खारिज कर रहे हैं तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अगर 90 दिन के बाद कर रहे हैं, जमीन रजिस्ट्री के 90 दिन बाद, तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। चलिए मैं रीजन फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपका 90 दिन के बाद अगर दाखिल खारिज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ रीजन लिखना पड़ेगा कि कौन से कारण से आपने 3 महीना बाद ये दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना रीजन लिख लीजिए। जैसे कि मैं अपना रीजन लिख लिया रहा हूँ, मैं उसको शो नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं अपडेट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप में सेव एंड नेक्स्ट आएगा, ये अपडेट एंड नेक्स्ट में मैं क्लिक किया हूँ, क्योंकि मैं ड्राफ्ट वाला ओपन करके ये ऑनलाइन कर रहा था, तो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ गया था। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, बायो डिटेल फिलअप करना है। बायो डिटेल मतलब जो जमीन खरीदे हैं, ठीक है, उनका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे जो जमीन बाई किए हैं तो उनका नेम यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे गार्जियन है, गार्जियन है मतलब कि अगर उनके हस्बैंड होगा तो हस्बैंड, अगर लेडीज होंगी तो, अगर जेंट्स होंगे तो उनके फादर का नाम। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन, जैसे फादर का नाम पे यहाँ पे डाले होंगे, यहाँ पे रिलेशन चूज कीजिएगा, फादर चाहे मदर, चाचा चाची जो भी होंगे उनका नाम। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट कीजिएगा, कास्ट में जाति, मतलब आप जिस भी जाति से बिलोंग करते होंगे जाति सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर, अगर पुरुष पुरुष है तो पुरुष और महिला है तो महिला। उसके बाद मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, ठीक है। अगर इसमें बाई करने वाले अगर एक से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आप एक से ज़्यादा वाले को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह करके जितना आदमी बायर होंगे आप उस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फटाफट फिल करके आपको फिर आगे दिखा। आप देख सकते हैं मैंने फिलअप कर लिया है। यहाँ पे अपना जैसा बायर का नेम यहाँ पे फिलअप करना था, गार्जियन नेम, गार्जियन का रिलेशनशिप, इस केस में शौहर या पति, तो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कास्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल में अपना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आधार नंबर पर फिलअप करने के बाद आपके यहाँ पे अगर आपके इससे भी ज़्यादा अगर होंगे बायर, एक से ज़्यादा होंगे, तो आप एड रो पे क्लिक करके आप अनदर वाले जो सेकंड वाले बायर होंगे उनका भी डिटेल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे भी आप उनका भी डिटेल फिलअप कर सकते हैं, नेम, गार्जियन नेम, रिलेशनशिप, कास्ट, सेम प्रोसेस फिर वही करना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा हैं, 2 3 4 इस तरह ऐड कर सकते हैं, फिर ऐड करके फिर दूसरा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे केस में सिंगल है तो मैं एक ही फिलअप करके चलिए नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेलर डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सेलर डिटेल फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। सेलर डिटेल में क्या है कि आपको यहाँ पे नेम डालना है जो आपको जमीन बेचे हैं। जैसे कि आप जमीन खरीदते हैं, कोई जमीन बेचे हैं, तो उनका भी डिटेल आपके दस्तावेज में होगा, तो उनका डिटेल डालना पड़ेगा, उनका नेम, फिर उनका गार्जियन नेम। गार्जियन नेम अगर वो जेंट्स होंगे तो उनका फादर का नाम डलाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप लिख दीजिएगा। उसके बाद कास्ट, कास्ट के बाद यहाँ पे जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस,
फिर उनका एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और उनका आधार कार्ड नंबर नहीं डालना पड़ेगा इसमें, सिर्फ इसमें जो बायर है उनका आधार कार्ड नंबर डालना नेसेसरी है, ठीक है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो भी ये स्टार मार्क रेड कलर में होगा ना, वो एकदम नेसेसरी है फिलअप करना। तो चलिए मैं इसको फटाफट फिल करके उसके बाद फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने डिटेल फिलअप कर लिया है। इस तरह से आप भी अपना डिटेल फिल कर लीजिएगा। अगर सेलर भी एक से ज़्यादा होंगे, अगर जो ज़मीन बेचने वाले हैं वो भी एक से ज़्यादा होंगे, अगर 2 आदमी 3 आदमी, तो आप यहाँ पे एड न्यू रो पर क्लिक करके और फिर उस तरह उनका भी डिटेल फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से न्यू टैब ओपन होगा। अब इसमें क्या होगा कि प्लॉट डिटेल आपको फिलअप करना होगा, तो ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, नेट स्लो चल रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको प्लॉट डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। प्लॉट डिटेल में अब आपका तो पहले से डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सर्किल आपको सिलेक्टेड रहेगा पहले से। जब आप शुरू से ही फॉर्म भर रहे होंगे तभी से आपको डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और आपको अंचल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन दाखिल खारिज पे क्लिक करके उसके बाद दाखिल खारिज करने जाते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट और अंचल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे तो सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे हल्का सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, जिस हल्का में आपका ज़मीन आता हो उस हल्का को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये ज़मीन जो मेरे आता है ना, ये, चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ इसमें कहाँ पे है ये। कैसे कर हल्का भेड़ियरवा, देखिए ये हल्का भेड़ियरवा में आता है। आपका भी जो भी हो, आपके जो हल्का हो उस हल्का को सिलेक्ट कीजिएगा। उस हल्का को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिव्यू थाना या मौजा, तो यहाँ पे आप मौजा सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जमीन का भी विवरण डालना होता है डिटेल में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा समय लग रहा है देखने में। हाँ देखिए, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको खाता नंबर, फिर प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर जिसको खसरा नंबर कहा जाता है, उसको प्लॉट नंबर भी कहा जाता है और खसरा नंबर भी कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांजेक्टेड एरिया, मतलब एकड़ में, अगर अगर डिसमिल में है तो डिसमिल में फिलअप कीजिए। एकड़ जो होता है ना, 100 डिसमिल को 1 एकड़ कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 डिसमिल हो जा रहा है जमीन, मान लीजिए 102 डिसमिल है आपकी जमीन, तो एक इसमें डालिएगा। 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़, 1 एकड़ इसमें डाल दीजिएगा। आज जो 102, जो 2 डिसमिल था वो 2 डिसमिल में, डिसमिल वाले में खंड में डालिएगा। इस तरह से आपको फिलअप करना है। जैसे आपको आपका जमीन जो है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जनरली 2 डिसमिल में रहता है बहुत सारे लोगों का जमीन, तो सिर्फ डिसमिल फिल कीजिएगा, इसमें जीरो फिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपका सिर्फ डिसमिल में है, मान लीजिए 50 डिसमिल है, तो 50 डिसमिल तो आपको एकड़ में कन्वर्ट होगा नहीं, 0 पॉइंट कुछ होगा। तो उस तरह से आपको फिलअप नहीं करना है, आपको सीधा सीधी फिलअप करना है। जैसे आपका 500 डिसमिल है तो 5 एकड़ और डिसमिल जीरो हो जाएगा। अगर 550 है तो 5 एकड़ और 50 डिसमिल हो जाएगा। इस तरह से फिलअप करना है। तो जैसे कि जनरली आपका डिसमिल में रहेगा तो अब इसको जीरो फिल कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ से आप यहाँ पे जीरो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्टेड एरिया इन डिसमिल, तो डिसमिल में अब यहाँ पे जनरली डिसमिल में रहता ही है, आपके दस्तावेज पर दिया रहेगा आपको। अगर आपको कहिएगा कि डिसमिल में कैसे चेंज करना होता है, काठा को, बीघा को, उसको डिसमिल में चेंज करने के लिए, तो मैं उसको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जनरली आपके दस्तावेज पर रहता है, आप वहाँ से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चौहदी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चौहदी में जैसे आपके उस जमीन का डिटेल का चौहदी जो होगा ना, वहाँ पे आपके दस्तावेज पर दिया रहेगा। तो चलिए मैं इसको फटाफट फिलअप करके फिर नेक्स्ट आप देखिए, जैसे कि मैं डिटेल फिलअप किया हूँ, इस तरह से आप भी अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। देखिए खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर यहाँ पे अपना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको मैं बताया हूँ, यहाँ पे एकड़ में अगर होगा, आपको एकड़ में अगर पूग रहा होगा तब एकड़ में डालना है, नहीं तो जनरली डिसमिल में ही रहता है। 8 डिसमिल, 9 डिसमिल, 10 डिसमिल, अगर 100 डिसमिल मतलब 100 डिसमिल से अबव जा रहा है तब एकड़ में आएगा। जैसे आपका 100 डिसमिल आपकी जमीन है तो 1 एकड़ लिखिएगा और डिसमिल में जीरो लिखिएगा। 105 डिसमिल है तो 1 एकड़ 5 डिसमिल, तो 1 एकड़ एकड़ वाला में लिखाएगा 1 और 5 लिखाएगा डिसमिल वाला में। तो इस तरह से आप अपना फिलअप कर लीजिएगा। ये जनरली आपके दस्तावेज में डिटेल दिया रहता है। उसके बाद आप अपना चौहदी फिलअप कर लीजिएगा। चौहदी फिलअप करने के बाद अगर एक्स्ट्रा आपके जमीन का विवरण होगा आपके दस्तावेज में, तो उसको भी
अलग फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं उसका भी फिलअप कर लेता हूँ। वो ऐड न्यू रो कीजिएगा अगर एक्स्ट्रा होगा, नहीं तो सिंगल होगा तो बस सिंगल रहने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे में एक्स्ट्रा है तो मैं एक्स्ट्रा फिलअप कर लेता हूँ, एक और है मेरे में। तो चलिए फिलअप करके मैं आपको आगे देख सकते हैं। इस तरह से आपको फिलअप कर लेना है जैसे कि मैं फिल किया हूँ, ठीक है। वो फिलअप करने के बाद अगर एक्स्ट्रा और होगा आपका तो एड न्यू रो करके आप जितना भी फिलअप करना चाहते हैं फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट टुगेदर इन अ सिंगल पीडीएफ। सभी दस्तावेज को मिलाकर एक पीडीएफ फाइल बनाए, मतलब कि आपका जो दस्तावेज का जितना भी पेज होगा, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज या 6 पेज होगा, उसको एक पीडीएफ बना लीजिएगा एकदम फ्रेश। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, वहां से आप पीडीएफ बना सकते हैं एकदम अच्छा से। और उसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का जो साइज होना चाहिए वो वो पीडीएफ में होना चाहिए, और उसका जो साइज होना चाहिए 2 MB से बिलो होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, हो पाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, 2 MB से ज़्यादा अगर बन रहा है ना तो उसका भी मैं क्रॉप करने वाला टूल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके और अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में अपलोड करके आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसको मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूँ। देखिए कैप्चा फिलअप कीजिएगा यहाँ से NU7ZDD, ठीक। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर आने के बाद आप अपने ब्राउजर में जाइएगा, ठीक है। अब अपने ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ आप जिस फाइल में भी आप सेव करके रखे होंगे ना उस फाइल में जाइएगा, ठीक है। कि जैसे कि मैं डाउनलोड में रखा हूँ, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं आया है यार। चलिए मैं दिखाता हूँ किसमें देखता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे है, ठीक है। तो मेरा देखिए जो फाइल साइज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.2 MB का है, 1.02 MB का है। इसका मतलब ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये फाइल अपलोड हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड डॉक्यूमेंट। अब देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है मेरा डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप अपना दस्तावेज को अपलोड कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट जो बनाना है दस्तावेज का, जो आप रजिस्ट्री कराए होंगे ना तो उसके बाद आपको एक दस्तावेज मिलेगा। उस दस्तावेज का एक पीडीएफ बनाना होगा। पीडीएफ बनाने के बाद उसका जो फाइल साइज होना चाहिए 2 MB से बिलो होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इस पे आके कैप्चा फिलअप कीजिएगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर चूज करके और उसको अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश सभी दस्तावेजों को मिलाकर पीडीएफ फाइल बनाए, दस्तावेज फाइल का एक्सचेंज करें, सुरक्षा कोड डालें, दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। सुरक्षा कोड मतलब ये कैप्चा, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे भी पे सिलेक्ट करके भी देख भी सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है। तो चलिए मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट होगा, इसको आप पीडीएफ बना लीजिएगा। और जो पीडीएफ होगा ना उसका 2 MB से बिलो होना चाहिए पीडीएफ का साइज। अगर आपसे 2 MB से बिलो नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाकर आप क्रॉप कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस है। आप देख सकते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर कैप्चा फिलअप कीजिएगा, ठीक है। कैप्चा फिलअप करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। देखिए कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कीजिएगा। ये न्यू अपडेट आया हुआ है 2023 में। इसमें आपको वेरीफाई मोबाइल वेरीफाई करना पड़ रहा है, पहले मोबाइल वेरीफाई नहीं करना होता था, ठीक है। तो आप उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं मोबाइल वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिलअप कीजिएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा।
ठीक है। OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद, सॉरी ये रॉन्ग बता रहा है OTP, 87 29 70 देखिए कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा और आपको एक रिसीप्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बायर मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र पे क्लिक कर दिएगा। मेरे द्वारा दी गई यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये घोषणा पत्र पे क्लिक करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके नंबर पर एक OTP दिया जाएगा, ठीक है। तो उस OTP को फिलअप कीजिएगा। चलिए मैं इस OTP को फिलअप कर लेता हूँ। OTP पे फिलअप करने के बाद कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे इस तरह का एक रिसिप्ट आएगा, ठीक है। इस रिसिप्ट को आप अपने मोबाइल में या PC में सेव करके रख लीजिएगा। जैसे कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। चलिए ये सेव मैंने कर लिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद अब देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आप अब इसके बाद इसको क्या करना होगा। इसके बाद इसको प्रिंट करके, ठीक है, और दस्तावेज का फोटो कॉपी करा कर इसके साथ अटैच करके आपको ले जाना पड़ेगा कर्मचारी के पास। जो आपके हल्का कर्मचारी होंगे उनके पास जाइएगा और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये कुछ प्रोसेस होता है इसमें। अब वहां पे जाने के बाद कर्मचारी कुछ रुपया मांगते हैं, तो अब आप अपना देख लीजिएगा कि क्या कैसे होता है, वहां पे क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी एकदम मतलब कि हद पार कर दिए हैं, इतना ना रुपया मांगते हैं। बिहार में तो चल ही रहा है साला, घुसखोरी का जमाना है। वहां पे जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, उनको देने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, तो वो कर्मचारी वेरीफाई करेगा, उसके बाद RO वेरीफाई करेंगे, उसके बाद CO वेरीफाई करेंगे। उसके बाद लगभग 1 मंथ के अंदर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट जाकर आप अपना रसीद भी काट सकते हैं ऑनलाइन। तो उसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।